जोहार साथियों, आज ग्राम चौरई की इस पावन धरा को अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार और इस समस्त प्रांगण में उपस्थित इस आयोजन को सफल बनाने वाले गोंडवाना समाज के क्रांतिकारी हमारे पवन भाई, देवी भाई, जो मुझे कल से बताए हुए थे कि यह भव्य आयोजन है, उनका साथ दे रहा इस भारत भूमि का एक एक सपूत एवं माताएं बहनें, आप सभी जितने मंच पे मंचासीन हैं और प्रशासन जो हम सभी का सहयोग कर रहा है, आप सब अंशु शाह मरकाम का तहे दिल से सादर सेवा जोहार। बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे श्रृंखला इतनी बड़ी है, क्रांतिकारियों की फौज इतनी बड़ी है कि नाम लूंगा तो जो समय मुझे उद्बोधन के लिए मैं वो कम पड़ जाएगा, इसलिए माफी चाहूंगा, मुद्दे की बात कहूंगा और अपना स्थान गमन करूंगा। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत अदना सा, कोई बहुत बड़ा पद ना कहते हुए बस इतना कहूंगा, ये आपके समाज का एक बेटा आपके सामने खड़ा हुआ है, बस कुछ देर के लिए आप सभी का ध्यान आकर्षण चाहूंगा। आज हम इस जमीन पे हैं, आज हम इस जमीन पे हैं। ये जमीन किसकी देन है? ये जमीन किसकी देन है? ये अधिकार किसका देन है? हम बोल पा रहे हैं, ये किसका देन है? और जिसने हमें जो संविधान दिया वो किसका देन है? वो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का है। और वो बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसा शख्स जिसे रोकने के लिए ऐसे लोग जो कि अंग्रेजों की गोदियों में खेला करते थे, वो लोग, उनकी मानसिकता के समर्थक लोग, अंग्रेजों से माफी मांगकर गुलामी करने वाले चाटुकार लोग हमारे बाबा साहेब को भी पढ़ने से रोका करते थे। वही लोग हैं और उसी का आलम यह है कि तुम बाबा साहेब के लिए ताला लगा देते थे, रोक देते थे, इधर लाइट गोल कर देते थे। अरे 4 साल पहले हमारे, हम वहां गए थे नसरुल्लागंज, शिवराज सिंह चौहान के मामा के गढ़ में। जैसे ही हम गए थे तो भड़ा भड़ा लाइट गोल, हमारे हाथ पे माइक आया, लाइट गोल, हमारे हाथ पे उद्बोधन आया, लाइट गोल, 3 उद्बोधन दिया, तीनों में हमारी दाढ़ी पे लाइट गोल कर दिए। हमने कहा गजब है मामा, तुम ऐसा करोगे तो करो। माइक बंद था परंतु आवाज इतनी बुलंद थी कि बिना माइक के जब हमने दहाड़ लगाई थी तो 2018 में दिखा दिए थे कि यहाँ के आदिवासियों की शक्ति क्या कहलाती है, मूल निवासियों की शक्ति क्या कहलाती है। यहाँ से तो बहुत से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा ही इंटरप्शन आ रहे हैं, तो मैं कहते भी जाऊंगा, यहाँ पे ये आम बात है। अरे जब ये हमारे संविधान निर्माता को स्कूल में घुसने से रोक सकते हैं तो आप संगठित नहीं रहेंगे तो ये आपकी गाड़ी भी रोकेंगे, ये आपकी सैलरी भी रोकेंगे, ये आपकी सांसें भी रोकेंगे, ये आपके बच्चों की जिंदगी भी रोकेंगे। तय आपको करना होगा। हमारे समाज ने आजादी से पहले इस देश को, इस भारत भूमि को एक नेता दिया जिसने संविधान लिखकर इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अरे यहाँ के जो अंग्रेजों के सामने काला पानी की सजा की उलट माफी मांगकर कहते हैं और वहां पे अंग्रेजों की गुलामी करने की कसम खाने वाले वो हमारे बाबा साहब को क्या कहते हैं कि हम इनका संविधान लड़ देंगे। अरे हम तुम्हारी सत्ता लड़ देंगे, यहाँ से ये आगाज करके कहते हैं। तुम खाक उल्टोगे। अरे हमारा एक भीम आया, तुम्हारे 10 भीम दिखा दो, हमको मतलब फर्क नहीं पड़ता। हमारा एक भीम आया और उसने अलवार तलवार आला भाला कुछ नहीं उठाया। उसके लिए तो आदिवासी का जिगरई काफी, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। उधर से बोला हमारा जयपाल मुंडा बोला, हमारा यहाँ पे बिरसा का आंदोलन बोला, इधर हमारा तीर कमान रेडी है। एक हमारे बेचारे एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, परंतु ये सारे लोग रेडी है। तुम चिंता मत करो हमारे बाबा साहेब, तुम तो संविधान लिखो और 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, सभी चीजों को यहाँ पर सम्मिलित करो। आज यहाँ पे एक दुर्भाग्य की बात, वो दुर्भाग्य की बात यह है कि जब संविधान दिवस के दिन
सिवनी शहर पे हमारे आराध्य सिवनी शहर के राजा दलपत शाह जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। इन्होंने दिन कौन सा चुना? 26 नवंबर। इन्होंने हमारे होनहार, हमारे मिशनरी, एक असिस्टेंट कमिश्नर करकरे को मरवा दिया। दिन कौन सा चुना? 26 नवंबर। इन्होंने फालतू का ढांचा गिरा दिया। दिन कौन सा चुना? 6 दिसंबर। ये उन्हीं तारीख को टारगेट जो कि इस देश के मूल निवासियों के स्वाभिमान की तारीख। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझिए, असली बात को समझिए। ये असली बात को समझकर चलने के लिए, लड़ने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। अरे आजकल एक से एक योद्धा, मैं उनको योद्धा कहूंगा कि जब लॉकडाउन पढ़ा तो इन लोगों ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए खान सर बोल दो या दिव्य कीर्ति सर बोल दो, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बता दी। हम लोग भी उन्हीं की क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। इसका संविधान की ऐसे अनछुए पहलू हमने उनसे जाने। हमने इस बात को जाना कि आज हमको अलवार, तलवार, आला, भाला, तीर कमाए ज्यादा जरूरी कलम और किताब उठाने की है और बाबा साहेब के मिशन को जमीन पे लाने की है। ये हमारे नारों को बदनाम करते हैं। हम जय भीम बोलते हैं तो उसको ये बदनाम करते हैं। हम लाल सलाम कहते हैं तो उसको ये बदनाम करते हैं। अरे ये तो मूल निवासी लोगों का आंदोलन का बात है भाई। हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जब हम लोग सरकार के खिलाफ इनके गोद में बैठकर देश को बेचने वालों के खिलाफ बात करते हैं तो ये कहते हैं ये वामपंथी लोग हैं। अरे वामपंथी का मतलब ही होता है कि जो संसद के बाएं पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति, और वो वही व्यक्ति पहली संसद में बैठे थे जो शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और मजदूर लोग थे। अरे तो हम सब यहाँ पर एक बात वाले लोग हो तो तुम राइटिस्ट नहीं लेफ्टिस्ट हो। ये हकीकत की बात है। ये हकीकत की बात है। यहाँ पे जितने हो तुम सभी लेफ्टिस्ट हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जिगरा है कि तुम सरकार के सामने यहाँ पर आके अपनी बात इस मौसम में रख पा रहे हो जब देश का पूरा मीडिया इन्होंने अपने एजेंटों से खरीद लिया। अरे नौकरी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है भाई तुम्हारे पास। नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि सारी नौकरी प्राइवेटाइज कर दी है। इनको पता लग गया था कि इन मूल निवासियों ने बामसेब बना डाला, इन मूल निवासियों ने मूल निवासी सेना बना डाली, इन मूल निवासियों ने आदिवासियों के ढेर भर के आंदोलन खड़ा कर दिए। ये आंदोलन चलते कैसे हैं? ये आंदोलन चलते थे हमारे समाज के बाबा साहेब के पे बैक टू सोसाइटी मूवमेंट के तहत चलते थे। जिन लोगों ने बाबा साहेब के माध्यम से अधिकार पाया, पगार पाया, उन लोगों ने इन समाज के आज मेरे जैसे युवाओं को सिंचित करके यहाँ पे खड़ा किया है मेरे भाई। ये गर्व की बात है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? इन्होंने देखे कि ये समाज जिस व्यक्ति की वजह से आगे बढ़ रहा है वो इस समाज के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। इनका ट्रांसफर इतना दूर दूर कर दो कि ये शोषण और उपेक्षा के शिकार हो जाए और इनकी आने वाली पीढ़ी कभी क्रांतिकारी ना बन पाए। और अगर आप दिल पे हाथ रखें तो ये हकीकत की बात आप सभी के परिवार के साथ बीत रही होगी। अगर किसी ने समाज की बात आगे किया, किसी ने बाबा साहेब की बात आगे रखी तो ये वहां पर उसको बदनाम करने का काम करते हैं मेरे भाई। आज ये मेरा भाई यहाँ खड़ा है, देवी, इधर आना जरा जी, बस 2 मिनट और ले लूंगा। ये मेरा भाई यहाँ खड़ा है, देवी, तेज तर्राट है। जब बोलता है तो शिवराज सिंह चौहान से लेके मोदी का भी शासन डोलता है। ये हकीकत है। और उसके साथ इसकी बातों को दम देने के लिए, इसकी आवाज को दम देने के लिए कि हवा का झोंका आता है जिसको पवन कहते, वो पवन शाह सरेआम भी यहाँ पर है। अरे उसको 2 बार धमकी मिली कि गोली मार देंगे। अरे छाती छोड़ी करके हम बुलेट प्रूफ लगा के आ जाएंगे। मारो तो देखते हैं, मारो तो देखते हैं। अगर तुम स्नाइपर लगाओगे तो मतलब तुम्हारे यहाँ चूड़ी पहन के प्रशासन बैठा है क्या? हाँ, चूड़ी पहन के प्रशासन बैठा है क्या? मतलब क्या है? अगर एक क्रांतिकारी मर गया तो क्या हुआ? अरे बिरसा मरा, टंटिया मरा, हमारा बाबा साहब को भी जहर दे के मारा। परंतु ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पीछे से इंटीमेशन आ रहा है। मैं आप सभी से कहूंगा कि संविधान पढ़ो, उल जुलूल किताबों को पढ़ने की अब जरूरत है।
नहीं है। अपना विधान पढ़ो, यहाँ से कंठस्थ करके जाओ, अपनी बात मान के जाओ, संविधान पढ़ो। उलझुलूल किताबें पढ़ने वालों को रोकने का काम भी अब तुमको करना होगा, क्योंकि इन्होंने तो तुम्हारी रोटी रोक दी, इन्होंने तुम्हारी बेटी रोक दी, इन्होंने तुम्हारी शासन संस्था की सिस्टम्स रोक दी, इन्होंने तुम्हारे अखबारों में न्यूज रोक दी। अब तुम इनका सिस्टम ही रोक दो और तुमको बस इतना करना है कि अपने सारे भाइयों को पकड़ो और उनको कहो कि सबसे पहले संविधान, क्योंकि उसी ने हमको बोलना सिखाया, सबसे पहले संविधान और बाबा साहेब का विधान। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। और मैं यहाँ पे हमारी मोनिका दीदी खड़ी है, यहाँ बैठी हैं, उनको भी थैंक यू कहता हूँ कि वो बड़ा दूर दूर का दौरा करके ऐसी महिला नेत्री, ये तुम समस्त यहाँ पे जितनी भी लड़कियां जो आजकल है ना अपने समाज में, क्या कहते हैं उनको, नकली स्टारडम लेके घूम रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूँ ये नेत्री है तुम्हारे लिए, ये वो नेत्री है जिसकी जीवन शैली अलग थी, परंतु जब बात समाज पे आई, जब पिताजी की मौत हो गई तो उसने जिम्मेदारी उठाई और आज वो डंके की चोट पे इस समाज के आंदोलन को आगे लेके चल रही है। ऐसा शख्स दादा मनमोहन शाह भट्टी, जो हमारे भी गुरु हुआ करते थे, जिन्होंने हमें निरंतर जबलपुर में जीना सिखाया। आज जितने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की बात करते हैं ना, उसका असली बात तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, बताऊं तो। और उसको तुम्हारे सामने लाने के लिए अगर कोई था तो हमारा पवन भाई वहां पर था, हमारी मोनिका दीदी जी के पिताजी मनमोहन शाह भट्टी जी वहां पर, उन सभी ने, हमारा देवी भाई लोग थे, इन सभी ने उस चीज को आगे खड़ा किया। मैं आखिरी बातों को वाइंड अप करूंगा। हमारे कई प्रकार के मकान होते हैं और उन्हीं मकानों की श्रृंखला में हमारा एक मोहल्ला होता है और विचारधारा मोहल्ले में बसी है, चाहे वो मकान बीसी का हो, एसटी का हो या माइनॉरिटी का हो, चाहे एक आदिवासी का हो, किसी का हो, किसी भी जाति का हो, परंतु उस मोहल्ले में अगर वो मकान है तो वहां पे संविधान चलना चाहिए, ना कि कोई उलझुलूल विधान चलना चाहिए। इसी के साथ अंशुल शाह मरकाम का आपको सादर सेवा जोहार, और इसी के साथ आगे बढ़िए और समाज को आगे बढ़ाइए। और इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप जोरदार ताली हो जाए भाई अंशुल के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली। एक नारा आप सभी से चाहूंगा, जय जोहार का नारा है, संविधान का नारा है, लड़ेंगे लड़ेंगे। और ये आवाज यहां से दिल्ली तक जानी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान तक जानी चाहिए, मोदी की सरकार, पूंजीपतियों की गोदी की सरकार भी हिल जानी चाहिए। एक तीर एक कमान, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद, सेवा जोहार, जय जोहार। बहुत खूब भाई। और इसी के साथ